नमस्कार दोस्तों, क्या राजस्थान में बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। दरअसल मंत्रिमंडल में अभी कुछ स्थान खाली हैं, लेकिन यह स्थान पिछले 1.5 साल से खाली चल रहे थे। अब अचानक मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर बड़ी चर्चाएं शुरू हो चुकी है और इन चर्चाओं के पीछे कारण भी मौजूद है। कारण यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले एक सप्ताह के दौरान 2 बार नई दिल्ली गए और दोनों बार उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बैठकें की है। पहली बैठक उनकी जब पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी, तो अब वे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिले हैं। इसके अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों ने राजस्थान की राजनीति का पारा बढ़ा दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से राजस्थान भाजपा में कुछ ना कुछ फेरबदल को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और जब पिछले दिनों संसद के केंद्रीय कक्ष के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई थी, तो अचानक राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई और वसुंधरा राजे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के ठीक बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नई दिल्ली पहुंचे और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद में कई तरह की चर्चाएं गर्म हुई। आपको पता होगा कि पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र होने और उन्हीं के लोगों की ओर से षड्यंत्र होने की बात कही थी। हालांकि अशोक गहलोत बाद में अपनी बात से पलट गए थे, लेकिन कहा जाता है कि राजनीति में जो होता है वह दिखता नहीं और जो दिखता है वह होता नहीं। कुछ इस तरह का ही भाजपा में भी मामला चल रहा है। कई लोग कयास लगा रहे थे कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में हैं। ऐसे में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर खाने कुछ बड़ा होने की सुगबुगाहट जरूर है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह सुगबुगाहट सबसे पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जो हैं उन्हें विराम लगाने वाली है और बहुत जल्द राजस्थान में मंत्रिमंडल बदलने वाला है। अब महत्वपूर्ण बात यह भी है कि क्या बाकी बची सीटों पर मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी या फिर जो वर्तमान में अभी मंत्री बने हुए हैं उनमें कुछ लोगों को मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी ही बनी हुई है। हालांकि कहा यह भी जा सकता है कि राजस्थान में अगर परफॉर्मेंस बेस के आधार पर मंत्रियों की छटनी होगी तो आधे से ज्यादा मंत्रियों को मंत्री पद से हटाना पड़ जाएगा। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक रूप से और आम लोगों के बीच भी है। ऐसे में लगता नहीं है कि परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों का आकलन होगा और उनमें से कुछ लोगों की छुट्टी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पसंद नापसंद के लोगों की बात जरूर होगी और उनमें कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल से बाहर जाना पड़ सकता है। वहीं यह भी तय है कि अधिकांश मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं उनके मंत्रियों को लेकर और मंत्रियों के मंत्रालयों के काम को लेकर राजस्थान में हो रही है वह भाजपा के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती। और राजस्थान में पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं हुई है, ऐसे में भी मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव को लेकर निश्चित तौर पर भाजपा कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली है। दरअसल राजस्थान में जो मंत्रिमंडल है उसमें इस समय मजबूत और वरिष्ठ नेताओं की कमी है। वरिष्ठ जो विधायक हैं वे इस समय सिर्फ विधायक की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। वहीं फर्स्ट टाइमर कई लोगों को मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में उनके मंत्रालय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है। यह बात निश्चित तौर पर भाजपा आलाकमान तक भी पहुंची है। ऐसे में जो फर्स्ट टाइमर मंत्री है और उनके मंत्रालय की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, ऐसे मंत्रियों को या तो मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा या उनका सिर्फ मंत्रालय बदला जाएगा। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू राजस्थान में भाजपा के अंदर चर्चा का है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार तो एक महत्वपूर्ण बात है ही, लेकिन बहुत सारे वरिष्ठ भाजपा नेता ऐसे हैं
जो राजनीतिक नियुक्तियों की दौड़ में हैं और उनका नाम लंबे समय से लिया जा रहा है कि भाजपा सरकार में इन लोगों को कोई ना कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक अधिकांश ऐसे वरिष्ठ नेताओं को ऐसा मौका नहीं मिल पाया है कि वे सरकार के साथ मिलकर अपनी परफॉर्मेंस दिखा सके। हालांकि वे जब चुनाव जीतकर आते रहे थे तब उनकी सरकार और विपक्ष के नेता के तौर पर अच्छी भूमिका रही थी, लेकिन अब वे चुनाव हार गए। ऐसे में उनका सरकार के अंदर रोल मौजूदा सरकार में हो, यह देखने के लिए उन्हें महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तियां दी जा सकती है। 2 दिन पहले ही राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को राजस्थान वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था और ऐसे में उम्मीद है कि बहुत जल्द जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही है तो उन्हीं चर्चाओं में यह बात भी शामिल है कि जो वरिष्ठ नेता इस समय चुनाव हार चुके हैं लेकिन भाजपा के लिए वे महत्वपूर्ण हैं, क्या उन लोगों को बहुत जल्द कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात दी जा सकती है। इन नेताओं में जो महत्वपूर्ण नाम लिए जा रहे हैं उनमें पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ का नाम सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया का नाम भी लिया जा सकता है। वहीं जो नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, उन्हें भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी जाएंगी ऐसी चर्चा है। लेकिन चर्चा यह भी है कि बिना भाजपा नेताओं को पहले मौका दिए क्या कांग्रेस से आने वाले नेताओं को भी राजनीतिक महत्वपूर्ण नियुक्तियां दी जा सकती है और क्या ऐसा देने पर भाजपा के कैडर के अंदर विवाद या विद्रोह की स्थिति हो सकती है। यह बात भी भाजपा अच्छी तरह से देख रही, समझ रही है। ऐसे में अब जो चर्चाएं चल रही है और चर्चाओं का केंद्र बिंदु दिल्ली इसलिए बना हुआ है कि आपने देखा होगा कि 1 सप्ताह के दौरान ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, संगठन महामंत्री BL संतोष से मिलते हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों 3 दिन पहले ही पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी दिल्ली थे और उन्होंने भी भाजपा के अध्यक्ष सहित कई मंत्रियों से मुलाकात की थी। ऐसे में जो चर्चाएं चल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा के अंदर जो चर्चाएं हैं, जो अंदर खाने बातें हो रही है, उन बातों को अब भाजपा आलाकमान जल्द ही कोई विराम देना चाहता है और विराम तभी लगेगा जब जो मुलाकातें हैं उनका रिजल्ट निकलकर सामने आए। तो क्या जल्द ही राजस्थान भाजपा में मंत्रिमंडल फेरबदल सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियों की सौगात मिलने वाली है।